Now children's exercise 13.1. This exercise is of conditional probabilities. तो मैंने पिछले वीडियो में आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दिया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो अब ये है, इसमें फॉर्मूले, ये क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज इक्वल टू 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इज इक्वल टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इज इक्वल टू है आपका 0.2। तो वो कहता है यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, ये आपको फाइंड करनी है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, क्या फॉर्मूला है इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या दी हुई है आपको? इट इज गिवन है 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको दिया हुआ है 0.3। तो ये कैंसिल होकर क्या आ गया? 2.3। तो दिस इज योर आंसर। सिमिलरली चिल्ड्रंस, आप इसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, ये क्या है? ये भी वही फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये हो गया 0.2 आपको गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको गिवन है 0.6। तो इट इज 1/3। दिस इज योर आंसर, राइट चिल्ड्रंस? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 चिल्ड्रन, compute probability of A given B if probability of B is equal to 0.5 and probability of A intersection B is 0.32। तो आपको इसमें A given B की probability निकालनी है। तो ये हो जाएगी, देखिए आपके पास सीधे से फॉर्मूला है probability of A given B का, A given B is equal to है probability of A intersection B अपॉन probability of B। तो ये हो गया आपका 0.32 अपॉन 0.5। तो ये हो गया आपका, कैंसिल कर लेंगे इसे आप, तो ये हो जाएगा 32/5 इंटू, ये डेसिमल हटा लें इसका, 100 ये गया, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 5 6 30 एंड पॉइंट ये कर लेंगे आप नीचे 10, 5 6 30 एंड बचा 2 64। तो ये हो गया आपका 0.64। दिस इज योर आंसर चिल्ड्रन, राइट? तो कॉपी करें चिल्ड्रन, ये बहुत। नाउ थर्ड क्वेश्चन चिल्ड्रन, if probability of A is 0.8, probability of B is 0.5 and probability of B given A is equal to 0.4, then find probability of A intersection B, second probability of A given B and third probability of A union B। Very easy question children। फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप, इसका सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का, probability of B given A, क्या है हमारे पास इसका फॉर्मूला? probability of A intersection B अपॉन probability of A, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमारे पास है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.8। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.8, इट इज़ नथिंग बट 0.32। दिस इज योर आंसर, राइट चिल्ड्रन? नाउ फॉर सेकेंड पार्ट चिल्ड्रन, ये है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है आपका? यहाँ पे हमारा आया 0.32 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारा आया 0.5, राइट चिल्ड्रन? ये आप अपना आप सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर आप निकाल लेंगे, राइट? नाउ थर्ड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। We know probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो probability of A event is 0.8, probability of B is 0.5 and probability of A intersection B is 0.32। 0.32, तो ये हो गया 8 5 13 3 1.3 माइनस 0.32। तो 1.3 माइनस 0.32, तो ये हो गया 10 to 8, 12 में से 3 या 9.98, तो ये हो गया 0.98। ठीक है, ये हो गया चिल्ड्रंस। तो ये आप नोट कर लें, ये हो गया आपका आंसर और ये वाला आपको सेकंड पार्ट अपना आप करना है। सब कुछ मैंने वहाँ पे डाटा आपका लिख दिया है। ओके चिल्ड्रंस, कॉपी इट। चिल्ड्रंस, आपको यहाँ पे इवेलुएट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जबकि आपको गिवन है कि ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज 2/5, राइट। तो यहाँ पर क्या है चिल्ड्रन, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले जो है
हमारे पास है ट्वाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट हमें मिल गया 5/26, राइट। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट ये हमारे पास 5/13 है ही है, ठीक है। यहाँ से तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है आपका, दैट इज 5/13 इंटू, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज 2/5। तो 5 से 5 कैंसिल, इट इज 2/13। तो वी गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एज 2/13, राइट चिल्ड्रन। अब क्या करेंगे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब हमारे पास पिछले थर्ड क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी लिखी थी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था 11th में, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इसका वैल्यू होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इट इज 5/26। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इट इज 5/13 एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इट इज नथिंग बट 2/13। तो ये हो गया आपका एलसीएम 26। तो ये हो गया 5, 13, 5 2 10, 13 2 2 2 4। तो ये हो गया 5 में से 4 गया 1, 11/26। तो दिस इज योर आंसर, राइट। ये आपका चिल्ड्रन वेरी गुड क्वेश्चन है, यानी कि 2 मार्क्स तक में ये क्वेश्चन आ सकता है। नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रन, दिस इज योर 5th क्वेश्चन। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11, probability of B is 5/11 and probability of A union B is 7/11, then find the values of probability of A intersection B, probability of A given B and probability of B given A, right? तो इसमें क्या है चिल्ड्रन, बड़ा इजी क्वेश्चन है एंड वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज़ इनफैक्ट अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी आप कर लें एग्जाम के लिए रिवाइज अच्छे से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, फर्स्ट पार्ट के लिए ए यूनियन बी हमारे पास क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और हमें यही फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इधर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी राइट हैंड साइड में। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा हो गया 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो गया 7/11। तो ये सॉल्व होकर आ गया 6 and 5 12 में से 7 गया 5/11, राइट चिल्ड्रन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको मिल गया इज 5/11। दिस इज योर आंसर, राइट चिल्ड्रन। तो इसे आप कॉपी कर लेंगे। इसके बाद आता है आपका, बताने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, आप सेकंड पार्ट के लिए मैं करूँगा भी नहीं इसे, सिर्फ आपको फार्मूला लिख देता हूँ, उसमें वैल्यूज़ आप अपना पुट करना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5/11 एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी चिल्ड्रन, 6 and 5 11 में से 7 गया, इट इज़ 4, इट इज़ 4/11, राइट। तो यहाँ पे भी ये गड़बड़ होने से बच गई, 4/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इट इज़ 5/11। तो दिस इज योर आंसर 4/5। तो सिमिलरली आपके पास थर्ड पार्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो ये आप कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फार्मूला वही, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आप अपना आप करेंगे यहाँ वैल्यूज़ रख के। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका आ गया है 4/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 6/11, तो दिस इज 4/6 और 2 2s 2 3s 6, दिस इज योर आंसर, राइट चिल्ड्रन। कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। हमें जो है 6 to 9 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, 6 to 9 क्वेश्चंस हैं, और इनमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ यही हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये उसने बताया हुआ है, ठीक। अब इसमें यह है, इवेंट्स अलग हैं। अब ये लिखा हुआ है इसने, ए कॉइन इज टॉस 3 times वेयर ई इज हेड ऑन थर्ड टॉस एंड ई एफ इवेंट इज हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका सैंपल स्पेस लिख लें। सैंपल स्पेस यहाँ पे बहुत ज़रूरी है थर्ड टॉसेस का। देखिए 3 टॉसेस का, हेड हेड, हेड टेल और
टेल हेड एंड टेल टेल। तो इसमें लिख लें हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब इसमें हम क्या करते हैं चिल्ड्रंस, एक बार इनके आगे एच रख देते हैं, ये हो गया 3 कॉइन्स का, और एक बार इसमें टेल, तो ये हो गया आपका 3 कॉइन्स का। जब हम टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस ये हो गया, यहीं पे हमारी सारा ऑब्जर्वेशंस हम यहीं से देखेंगे। तो ई इवेंट क्या है, ई इवेंट देखिए यहाँ पे ई इवेंट है हेड ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस में हेड होना चाहिए, थर्ड टॉस में हेड होने का मतलब एक ये इवेंट है, एंड सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस, राइट। तो हमें कितने इवेंट्स मिल गए, हमें हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड एंड टेल टेल हेड। ये इवेंट क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरे टॉस में, तीसरा टॉस जो है उसका हेड आएगा, राइट। एफ इवेंट क्या है चिल्ड्रन, यहां पे देखिए एफ इवेंट, एफ इवेंट में क्या कहा उसने, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो ये है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, ये वाला भी चलेगा इसमें, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस में एक ये हो गया, और बस 2 ही हमारे होंगे, एच 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 एंड एच एच टी यहाँ पे, ठीक है। अब ई इंटरसेक्शन एफ ये भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हेड 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 एंड हेड हेड हेड, यही दोनों में कॉमन है। तो हेड 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 यही हमारा उसका इंटरसेक्शन हो गया, राइट चिल्ड्रन। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। What is probability of E intersection F? E intersection F is number of events in E intersection F upon total outcomes. Favorable outcomes of F upon total outcomes. तो ये कितना हो गया हमारा E intersection F? यहाँ पे कितना आउटकम है 1, और टोटल कितने हैं ये 8, सैंपल स्पेस में 8 है। F कितना है हमारा टोटल, F है हमारे 2, और टोटल में 8 हो गया, तो ये हो गया हमारा 1/2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इसमें चिल्ड्रंस आपने ये ध्यान रखना है, हेड ऑन थर्ड टॉस एंड हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, इसमें जो हमारी टर्म होती हैं वो ध्यान रखनी है कि एटलीस्ट एटमोस्ट, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे होता क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस है कि थर्ड टॉस में हेड हो, तो शुरू के थर्ड टॉस में का मतलब हम थर्ड टॉस को ही देखेंगे, थर्ड टॉस को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। एटलीस्ट वाला कोई चक्कर नहीं, ये आप टर्म ध्यान रखना है, क्वेश्चन में एटलीस्ट या एटमोस्ट तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे, वरना हमारा क्वेश्चन गड़बड़ भी हो सकता है अगर हम यहाँ एटलीस्ट कर दें या कुछ कर दें सोच के अपना एफ और ई इवेंट्स को डिफाइन करते हैं तो, राइट। ओके, नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस यहाँ पे क्या है हमारा, जो मैं आपको पीछे क्वेश्चन में एटलीस्ट और एटमोस्ट बता रहा था वो अब सेकंड में आ ही गया। अब यहाँ देखें आपने क्या इसमें क्या कहा, इवेंट इज डिफाइंड एज एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट मतलब कम से कम मतलब 2 हेड हो, आगे उसके जितने भी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हेड तो 3 ही है। तो हम क्या करेंगे इसमें, एटलीस्ट 2 हेड्स में ये करेंगे कि 2 हेड्स, सबसे पहले 2 हेड्स को लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड तक पूरे ले लेंगे। तो हमारा इवेंट हो गया हेड हेड हेड, ये वाला भी थर्ड दिए और ये, ठीक है। इसमें 1 वाला नहीं लेंगे, एटलीस्ट 2 मतलब 3 तक जाएंगे हम। तो ये हमारा हो गया हेड हेड हेड, ये भी इवेंट हो जाएगा। हेड हेड टेल, इसमें भी 2 हेड्स हैं, 3 हेड्स हैं, और हेड टेल हेड, इसमें भी 2 हेड्स हैं, एंड टेल हेड हेड, इसमें भी आप देखेंगे 2 हेड हैं। अब आप देख लें इसके अलावा कहीं पे भी 2 हेड नहीं है। एफ इवेंट क्या है चिल्ड्रन, एफ इवेंट इज एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हों। तो जब हम ज्यादा की बात करते हैं तो उसका मतलब कम की तरफ आएंगे। तो उसने 2 हेड्स कहा, तो 2 हेड से 1 हेड और नो हेड तक आएंगे, ठीक है। तो यहां पे देखें 2 हेड्स कहा, तो 2 हेड वाले हम ले लेंगे, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, 1 हेड वाला भी लेंगे, और टेल हेड हेड ये भी लेंगे, और टेल हेड टेल 1 वाला भी ले लेंगे इसमें, और टेल टेल हेड ये भी ले लेंगे, और टेल 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 ये भी ले लेंगे, ठीक है। आगे चिल्ड्रंस, अब हमारे पास जब हमें ई गिवन एफ निकालना है तो इंटरसेक्शन भी जरूर होगा। तो इंटरसेक्शन देखिए, हेड हेड हेड, हेड 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 टेल, सॉरी हेड हेड टेल, सॉरी ये हो गया, ये हो जाएगा हेड टेल हेड, हेड टेल हेड ये भी है, एच टी टी, टी एच एच, यस टी एच एच ये भी हो जाएगा।
बाकी कुछ नहीं हुआ। ठीक है चिल्ड्रंस, तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, वो हो गया आपका हेड हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड, ये हो गया हमारा। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई गिवन एफ फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ मतलब आपके कितने यहाँ पे 1 2 3, ये हो गया 3, और टोटल कितने हैं यहाँ पे सैंपल स्पेस में 8 पॉइंट्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारे 7, और टोटल कितने 8, तो ये हो गया 3/7। दिस इज योर आंसर चिल्ड्रन, राइट। नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस थर्ड पार्ट, इसमें मैं सिर्फ आपको इवेंट्स बता देता हूँ। ई है एटमोस्ट 2 टेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स, यानी कि मैंने बताया था जहाँ एटमोस्ट का मतलब होता है हम पीछे की तरफ आते हैं, 2 टेल्स 1 टेल नो टेल, तो इसका मतलब हो गया ये इवेंट ई जो डिफाइंड होगा एटमोस्ट 2 टेल्स, यानी कि 2 टेल हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। इसमें कोई भी टेल नहीं है, एच 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 आ जाएगा। एच एच टी, यस इसमें एक टेल है, ये भी इवेंट आ जाएगा। एच टी एच को भी हम लिख लेंगे, एच टी टी भी लिख लेंगे, क्योंकि उसने कहा एटमोस्ट 2 टेल्स, और टी एच एच ये भी हो जाएगा, और टी एच टी ये भी हो जाएगा, टी टी एच। मतलब इसका यह है, इट मीन्स सिर्फ टी 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 3 टेल्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। उसने कहा एटमोस्ट 2 टेल्स, तो एटमोस्ट 2 टेल्स मतलब 2 टेल भी चलेगा, 1 टेल भी चलेगा, और नो टेल भी चलेगा, पर 3 टेल्स नहीं चलेंगे। अब एफ इवेंट क्या है, एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब होता है 1 टेल 2 टेल एंड 3 टेल सब चलेंगे। इसमें हमारा सिर्फ जो छूट जाएगा वो छूट जाएगा हेड हेड हेड, बाकी सब में आप देख रहे हैं टेल है, तो ये हो जाएगा हेड 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 एंड, हाँ हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल, टी एच एच टी एच टी 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 एच एंड टी टी टी। सॉरी चिल्ड्रन, एक गलती हो गई यहाँ पे, उसने कहा एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल मतलब टेल तो होनी चाहिए, ये वाला नहीं आएगा इसमें, ठीक है, ये गलती से लिखा गया, राइट। तो अब हमारा क्या हो जाएगा इसमें चिल्ड्रंस, ई इंटरसेक्शन एफ भी आप निकाल लेंगे। ई इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, एच एच टी है, एच टी एच है, एच टी टी है, टी एच एच है, टी एच टी है, टी टी एच, ये सब है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा एच एच टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी एंड टी टी एच, ये हमारा हो गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है इसमें, यू हैव टू फाइंड ई गिवन एफ। तो ई गिवन एफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये आप अपना आप करेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि सारा डाटा यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस यहाँ पे है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वन, 7th क्वेश्चन में है। ई इवेंट आपको डिफाइन किया हुआ, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एंड एफ इवेंट है 1 कॉइन शोज हेड। तो आप सबसे पहले इसमें सैंपल स्पेस बनाएंगे, राइट। सैंपल स्पेस 2 कॉइन्स का क्या होता है, वो होता है हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल, राइट चिल्ड्रन। तो ये हो गया। अब ई इवेंट के लिए क्या है, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एक ही कॉइन में टेल आ रखी हो, तो दैट मीन्स या तो हेड टेल हो या टेल हेड हो, ये हो गए पॉसिबल इवेंट्स। एंड एफ क्या हो गया, इवेंट्स 1 कॉइन शोज हेड, और एक ही कॉइन हेड दिखाए, यानी कि दोनों में हेड हमें चाहिए ही नहीं, तो टेल हेड हो गया, राइट चिल्ड्रन। तो आपका यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ, ये क्या आ गया चिल्ड्रन, ये आ गया आपका हेड टेल एंड टेल हेड। तो यानी कि 100% बात हो गई, जो भी हम इवेंट करने जा रहे हैं इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इसमें निकालेंगे, तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स हमारे 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा हो गया एन एस, ये हो गया हमारा 4, और एन ई ये हमारा हो गया 2, और एन एफ ये हमारा हो गया 2, ठीक है चिल्ड्रंस, ये आप नोट कर लें। अब यहाँ पे एन ई इंटरसेक्शन एफ ये भी क्या हो गया 2, तो ये रख लें आप, यहाँ पे हो गया आपका एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस एंड एन एफ अपॉन एन एस, नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एफ इवेंट अपॉन टोटल। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारा 2 और ये है 4, ये भी 2/4, तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया हमारा 1। दिस इज योर आंसर चिल्ड्रन, नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, ई इवेंट है नो टेल अपीयर्स नो हेड अपीयर्स, यानी कि कोई टेल ना आए, टेल ना आए मतलब टेल आए ना, एक बार भी ना आए, तो इसका ई क्या हो गया आपका, वो हो गया हेड, हेड आएगा इसका मतलब। और उसमें कहा उसने एफ इवेंट पे नो हेड अपीयर्स, अब तो यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड, तो इसका मतलब यहीं पे हेड नहीं है। और नो टेल अपीयर्स का मतलब यहाँ पे भी टेल है, यहाँ पे भी टेल है, यहाँ पे भी टेल है, सिर्फ यहीं पे टेल नहीं थी तो वो आ गया। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, ये तो फाइन नल सेट, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको क्या मिल गया एन ई इंटरसेक्शन एफ इजिकल टू हमें मिल गया 0, राइट, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इजिकल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो जो हो ये हो गया 0 और ये हो जाएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो 0/0 इज 0 इज 0, तो ये आंसर क्या हो गया इसका 0, राइट चिल्ड्रन, कॉपी इट डाउन चिल्ड्रन। 8th क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। ई इवेंट आपको डिफाइन कर रखा है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, एफ इवेंट 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो सबसे पहले तो इसमें आप देख लें सैंपल स्पेस, इसमें लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके 216, राइट, तो उसे तो हम साइड लगा देते हैं, ध्यान रखेंगे सिर्फ। सबसे पहले ये केस है 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, यानी कि 4 थर्ड टॉस में 4 आए, आगे जो भी आए, तो उसमें क्या हो जाता है देखिए चिल्ड्रन, ये हम लिख लेंगे 114 124 134 144 154 164, ये आ गया। यही होगा आपका 214 224 234 244 254 एंड 264, यानी कि 6 आपको यहाँ मिलेंगे, 6 यहाँ मिलेंगे, फिर 3 के लिए होगा, तो टोटल आपको जो यहाँ पे 314 करके डैश 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 और 414 करके डैश 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 डैश, ये हो गया 514 करके डैश डैश, यही ऐसे मिलेंगे, और 614 से डैश 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 डैश, ये हो जाएगा आपका 664 तक, राइट चिल्ड्रन। तो ये हो जाएंगे आपके टोटल, इसमें इवेंट्स हो जाएंगे आपके 36, ठीक है, 6 एक में और ऐसे में 6, तो 6 6 36। अब क्या कह रहा था, कहता है वो 6 and 5 अपीयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, यानी कि रिस्पेक्टिवली मतलब फर्स्ट 2 टॉसेस में 6 and 5 ही आए, यानी कि ये ऐसा हो 651 आ जाए, 652 653 654 655 एंड 656, राइट चिल्ड्रन, यानी कि हमारे पास पहले 2 टॉसेज में 6-5 होना चाहिए, 6-5 रिस्पेक्टिवली कहा तो मतलब 6-5 ना हो, ठीक है, 5-6 नहीं होगा, 6-5 होगा क्योंकि रिस्पेक्टिवली कहा हुआ है। अब हम देखेंगे इसमें ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं, तो वो इंटरसेक्शन है 654, वो हमारा यहाँ भी आ जाएगा, इधर पे भी 654, यही दोनों में कॉमन है, ठीक है, 654 यही हमारा कॉमन है, राइट। तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई गिवन एफ दिया हुआ है, तो दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, राइट चिल्ड्रन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल ऑब्जेक्ट्स इन सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एफ अपॉन टोटल इन सैंपल स्पेस, राइट। तो यहाँ पे हो गया चिल्ड्रन ई इंटरसेक्शन में आपका हो गया 1, एनएस में हो गया आपका 216, मैं बता चुका आपको सैंपल स्पेस, जो इसके सैंपल स्पेस में पूरे सैंपल स्पेस पे पॉइंट्स होंगे वो होंगे 216, वो ऐसे निकलते हैं आपके, देख लीजिए 6 to the power 3 करके, राइट। अब एनएफ, एफ क्या है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो गया ये पूरे 6 अपॉन 216, यहाँ से आपका एन एफ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 6, एन एफ इज 6, राइट। तो यहाँ पे रखेंगे 216 कैंसिल, तो ये हो गया 1/6, दिस इज योर आंसर चिल्ड्रन। इसमें आपको सैंपल स्पेस मत ड्रॉ करना आप, ठीक है, सिर्फ सैंपल स्पेस को अपने माइंड में रखना थोड़ा कैलकुलेशन के वो करने के लिए, राइट, नोट इट डाउन चिल्ड्रन।
नाइन्थ क्वेश्चन, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ई सन ऑन वन एंड, एफ फादर इन द मिडिल। अब इस क्वेश्चन में ऐसा है, मदर फादर एंड सन फोटो खिंचाने के लिए एक लाइन में खड़े हो गए, राइट। तो वो ई इवेंट क्या है, सन ऑन वन एंड, मतलब बेटा कहीं भी एक साइड में खड़ा होगा। एफ इवेंट है फादर इन मिडिल, फादर मिडिल में होंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे, होगा क्या सैंपल स्पेस, ये ऐसे होगा, मदर इधर है तो फादर एंड सन ऐसे हो सकते हैं, मदर यहाँ रहे सन एंड फादर हो सकते हैं, फिर सन हो गया तो मदर एंड फादर, फिर सन इधर तो फादर मदर, फिर अब मदर सन हो गया तो फादर, फादर मदर सन एंड फादर सन मदर। यानी कि ये आपके पॉसिबल पिक्चर के लिए उनका लाइनअप हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 टाइप से वो अपने को लाइनअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, सन ऑन वन एंड, सन एक एंड में हो तो सन ऑन वन एंड यहाँ पे है ये, और इसमें एंड इसमें एक एंड में है सन, तो ये हो सकता है मदर फादर सन, सन मदर फादर, सन फादर मदर एंड फादर मदर सन, राइट, ये हो गया। दूसरा क्या है, फादर इन मिडिल, फादर मिडिल में हो, तो अब फादर मिडिल में होने का मतलब क्या है, एक तो वो यहाँ पे है मिडिल में, और दूसरा फादर मदर फादर सन और सन फादर मदर यहाँ पे हैं, तो ये दो जगह वो मिडिल में है, मदर फादर सन और सन फादर मदर, राइट चिल्ड्रंस, ये हो गया हमारे पास। तो अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, हमें कह रहा है फाइंड करने को इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, राइट चिल्ड्रन। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ भी हम देखेंगे, यहाँ पे देख लें चिल्ड्रन, ई इंटरसेक्शन एफ इवेंट क्या हो गया, तो वो हो गया हमारा मदर फादर सन एंड सन फादर मदर, मदर फादर सन एंड सन फादर मदर, ये इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू हमारा हो गया 2, और नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस इज 6, एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ई ये हमारा हो गया 1 2 3 4, एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एफ इज 2, राइट चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आप रख लें, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम्स इन एन इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल ऑब्जेक्ट्स, एंड एफ में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन एफ अपॉन टोटल आउटकम्स, दैट इज सैंपल स्पेस के पॉइंट्स। ई इंटरसेक्शन एफ ये 2 हो गया अपॉन 6, और ये हो गया एफ, एफ इज अगेन 2 अपॉन एंड 6, तो दिस इज 1, राइट चिल्ड्रंस, दिस इज योर आंसर, 1 इज योर आंसर। तो ये भी एक गुड क्वेश्चन ही है, राइट चिल्ड्रंस, 1 मार्क्स में पूछ सकता है, राइट चिल्ड्रन, नोट इट डाउन चिल्ड्रन।